आज इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा की कविताओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम महादेवी जी का परिचय देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। उनकी उच्चतर शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, जहाँ से उन्होंने संस्कृत में MA की उपाधि प्राप्त की। लगभग इन्हीं दिनों हिंदी के माध्यम से कन्याओं को साहित्य और संस्कृति की शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना हुई, जिसकी पहली प्राचार्य के रूप में महादेवी जी को नियुक्त किया गया था। महादेवी जी का जीवन साहित्य और कला के प्रति समर्पित एकांत साधना का जीवन रहा है। फिर भी अपनी कृति जीवन में उन्हें सभी प्रकार का मान सम्मान प्राप्त हुआ है। हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका चांद की संपादिका भी रही है और मंगला परितोष से भी उन्हें विभूषित किया गया है। महादेवी वर्मा प्रकृति से कवि है, किंतु चित्र में गद्य में रचित उनके संस्मरण भी उल्लेखनीय है। इनकी कुल 5 कविता संग्रह प्रकाशित है, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और दीपशिखा प्रमुख है। पहले 4 पूरी साज सज्जा और गुरु गंभीर भूमिका के साथ यामा में संकलित है। गद्य संकलन में इनकी है श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। महादेवी वर्मा प्रागीत कवित्री है। स्वभावतः उनके काव्य का मुख्य विषय प्रेम और वेदना है। विरह और अर्थात अभुक्त या निराश प्रेम, जो अमूर्त और कल्पित आलम्बन के प्रति अनुराग की स्वाभाविक नियति है। अर्थात उनका जो प्रेम है, उनका जो वियोग है, वह ईश्वर से है, प्राकारांतर से वह ईश्वर से है। तो उनका जो काव्य है वह दृश्यात्मक हो गया है। उनकी पहली कविता है जो तुम आ जाते एक बार। उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिए। कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, आंसू उठते पल में आद्र नैन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। ये पंक्तियाँ जो तुम आ जाते एक बार कविता से ली गई है और इसमें कवित्री ने अपने प्रवासी प्रियतम के आने से और उनके आने से उनकी जो वेदना है वह दूर हो जाती, तो उनकी उसी प्रकार की अनुभूतियों का चित्रण यहाँ रहस्यात्मक शैली में कवित्री करती हुई क्या कह रही है, देखिए। कितनी करुणा कितने संदेश है। वह अपने प्रियतम को लक्ष्य करके कहती है कि हे प्रियतम, मैंने तुम्हें कितनी करुणा कितने संदेश है, कि मैंने तुम्हें कितने करुणाजनक संदेश प्रेषित किए हैं। अर्थात करुणा से युक्त संदेश मैं तुम्हें कई प्रेषित कर चुका हूँ। पथ में बिछ जाते वन पराग, और मैंने तुमसे विनम्र निवेदन भी किया है, लेकिन तुमने मेरे एक भी निवेदन का कोई प्रति उत्तर नहीं दिया है। पथ में बिछ जाते वन पराग, हे प्रियतम, यदि तुम आ जाते तो मेरी जो वेदना थी वह दूर हो जाती और वह वेदना तुम्हारे आगमन से पराग बन करके बिछ जाती। अर्थात जो वेदना है वह सुख में परिवर्तित हो जाती। पथ में बिछ जाते वन पराग का मतलब है जो वेदना थी वह किस में बदल जाती, सुख में बदल जाती, यदि तुम आकर मुझे दर्शन देते। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद, और मेरे हृदय इतना प्रफुल्लित होता, अर्थात मेरा प्राणों का जो अंग अंग है, तार तार है, वह अत्यधिक आनंद की अनुभूति करता। और गाता गाता और तुम्हारे आगमन से खुशी के गीत वह गाना प्रारंभ कर देता। अर्थात उन्माद का स्वर फूट पड़ता। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे आने से मेरी जो वियोग है वह शांत हो जाता और मुझे आनंद की अनुभूति होती। अनुराग भरा उन्माद राग, और मैं उन्मादित होकर अनुराग राग का गान करती। आंसू लेते वे पद पखार,
और तुम्हारे आने से मुझे अत्यधिक सुख की अनुभूति होती तो मेरे मेरे जो नेत्र हैं उनमें खुशी के जो आंसू बहते, उनसे मैं क्या करती, लेती पद पखार, आपके चरणों को ढो डालती। अर्थात तुम्हारे आने से मुझे खुशी होती और उस खुशी से मेरे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती और उन अश्रुओं से मैं तुम्हारे पैरों को धुलती, ऐसी मेरी इच्छा है। हंस उठते पल में आर्द्र नेत्र, तुम्हारे आगमन से मेरे जो आर्द्र नेत्र है, अतः तुम नहीं आ रहे हो इसलिए उनमें हमेशा आंसू भरे रहते हैं, इसलिए वे आर्द्र बने रहते हैं। आर्द्र इसलिए कहा है कि नहीं आने के कारण वियोग अवस्था में दुखी होकर मैं अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। तो इस प्रकार के मेरे जो आर्द्र नेत्र है, धुल जाता होठों से विषाद, और मेरे होठों पर जो दुख की छाया है, होठों पर जो दुख की छाया है वह भी एकदम धुल जाती, अर्थात मेरा दुख दूर हो जाता और तुम्हारे आने से मुझे सुख की अनुभूति होती। छा जाता जीवन में बसंत, और मेरा जीवन जो पतझड़ में परिवर्तित हो गया है वह बसंत में बदल जाता। लुट जाता चिर संचित विराग, और चिर संचित जो विराग मैंने इकट्ठा कर रखा था, ऐसे उस विराग को तुम आकर के शांत कर देते। आंखें देती सर्वस्व वार, और उस दशा में मैं अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति करती और मेरी जो आंखें हैं सर्वस्व तुम पर न्यौछावर कर देती और अपने आप में मैं स्वयं को धन्य महसूस करती, इस पर जो तुम आ जाते एक बार। तो यहाँ उनकी जो प्रणय रहस्यात्मक अनुभूति है उसकी अभिव्यंजना हुई है। अलावा जो प्रेम है उसको रहस्यात्मक दृष्टि से अभिव्यंजित यहाँ कवित्री ने किया है। अगली उनकी कविता है कौन तुम मेरे हृदय में। बेटा कौन तुम मेरे हृदय में, उसकी पंक्तियाँ देखिए। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचन में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सुपनों का चितेरा नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। यह कविता पूर्णतः रहस्यवादी है और कौन तुम मेरे हृदय में बहुत ही रोचक कविता है। कवित्री ने इसमें रहस्यवादी भावनाओं को अभिव्यंजित किया है। कौन तुम मेरे हृदय में, वो क्वेश्चन कर रही है अपने आप से कि तुम मेरे हृदय में कौन छिप करके बैठे हो, कि मेरे हृदय में तुम कौन हो जो छिप करके बैठे हो, कौन मेरी कसक में नित, और तुम चुपचाप मेरी वेदना की जो कसक है उनमें क्या करते हो, मधुरता भरता अलक्षित। अलक्षित का अर्थ होता है अर्थात तुम दिखाई तो नहीं देते हो लेकिन मेरी जो पीड़ा है उसमें तुम मधुरता का संचार करते हो। ऐसे तुम मेरे हृदय के अंतर्गत छुपकर कौन बैठे हुए हो, कौन प्यासे लोचन में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, और भय न जाने कौन है जो अपरिचित बनकर ही मेरे प्यासे नेत्रों में घुमड़ कर घिर कर झरता रहता है। घुमड़ घिर झरता अपरिचित, अपरिचित है लेकिन उमड़ घुमड़ कर वह झरता रहता है मेरे इन प्यासे लोचन में, अर्थात मुझे हमेशा या मेरे इन नेत्रों में हमेशा उन्हें देखने की लालसा बनी रहती है। तो ऐसे तुम कौन हो जो मेरे हृदय के अंतर्गत चुपकर बैठे हुए हो। स्वर्ण सुपनों का चितेरा, नहीं जाने वह कौन चित्रकार है, स्वप्न चितेरा, कौन चित्रकार है जो नींद के सूने घर में, अर्थात निद्रा अवस्था में भी मेरे स्वप्नों का निर्माण करता रहता है। नींद के सूने निलय में, नींद के सूने निलय मानी घर में, नींद के सूने घर में भी स्वप्न का चितेरा स्वर्ण में स्वप्नों का संचार करता रहता है। कौन तुम मेरे हृदय में, मेरे हृदय में तुम कौन आकर बैठ गए हैं, ऐसे रहस्य में तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय मुझे दीजिए। तो यहाँ प्रश्नात्मक शैली में रहस्यात्मक अभिव्यक्ति की है। अगली है अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके लौटते हैं श्वास फिर, कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में,
कौन तुम मेरे हृदय में। यहाँ भी कवित्री की विरह वेदना की अभिव्यंजना हुई है और इसमें लौकिक के माध्यम से अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर। महादेवी जी कह रही है कि न जाने वह कौन है जिसका अनुसरण करके मेरी सांस अटकी हुई है। निरंतर मैं लगातार जिनका अनुसरण करके मैं जीवित हूँ। चूमने पद चिन्ह किसके लौटते यह श्वास फिर। न जाने वह कौन है जिसके पद चिन्हों को चूमने के लिए अर्थात जिनके पद चिन्हों का स्पर्श करने के लिए मेरी जो सांस है बार बार उसी ओर लौटने का प्रयास करती है। लौटते यह श्वास फिर अर्थात मेरी जो श्वास है फिर लौट उधर ही लौटना चाहती है, उन्हीं पद चिन्हों का स्पर्श करना चाहती है। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में। वह कौन है जो मुझे बंदी बनाकर स्वयं भी अपनी विजय में बंदी बन गया है। मुझे तो बंदी बना लिया है, उसने विजय प्राप्त कर ली है फिर भी वह बंदी बन गया है। ऐसे तुम कौन हो जो मेरे हृदय के अंतर्गत आकर छिप गए हो। इस प्रकार महादेव जी अपनी वेदना को अभिव्यंजित करती है।